इस वीडियो में वैक्सीन बनाने के अलग अलग तरीकों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। वीडियो के अंत में आपको समझ में आ जाएगा कि नए कोरोना वायरस की वैक्सीन कब तक बनेगी। नए कोरोना वायरस की महामारी एक डरावनी फिल्म की तरह लग रही है। इसमें दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन लाखों लोगों को मारता जा रहा है। अब तक 4 तरह के कोरोना वायरस पाए गए हैं जो इंसानों में संक्रमण कर सकते हैं। इन वायरस के कारण सर्दी खांसी जैसे लक्षण दिखते हैं और इनके लिए अब तक कोई वैक्सीन यानी टीका नहीं है। बच्चों को वैक्सीन यानी टीका क्यों लगाया जाता है? किसी बीमारी के खिलाफ बच्चे के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए उसे वैक्सीन दी जाती है। नवजात शिशु का शरीर वातावरण में मौजूद वायरस बैक्टीरिया के हमले से अनजान होता है। ऐसे में बच्चों में कुछ खतरनाक बीमारियों के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जाती है ताकि उस वायरस का हमला होने पर बच्चे का शरीर उसे लड़ सके। किसी वायरस के लिए वैक्सीन कैसे बनाई जाती है? वायरस को कमजोर कर या वायरस को किसी केमिकल या हीट से मारकर या वायरस का एक हिस्सा हटाकर वैक्सीन यानी टीका बनाया जाता है। वैक्सीन यानी टीके के जरिए बिना शरीर को नुकसान पहुंचाए शरीर में बेहद कम मात्रा में वायरस या बैक्टीरिया डाल दिए जाते हैं। जब शरीर का रक्षा तंत्र इस वायरस या बैक्टीरिया को पहचान लेता है तो शरीर इससे लड़ना सीख जाता है। सामान्य तौर पर वैक्सीन यानी टीका बनाने के लिए 3 प्रमुख रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। हर रणनीति की कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ बुराइयाँ होती हैं। पहले तरीके में जीवित लेकिन कमजोर वायरस यानी एटीन्यूएटेड वायरस का उपयोग किया जाता है। कमजोर वायरस यानी वैक्सीन वाला वायरस शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और ये वायरस शरीर के अंदर कई बार रिप्रोड्यूस करके बीमारी का कारण बनते हैं। नेचुरल वायरस इन्फेक्शन के दौरान हजारों बार वायरस रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि वैक्सीन वायरस आमतौर पर 20 गुना कम रिप्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए वैक्सीन वायरस बीमारी का कारण नहीं बनते हैं, लेकिन वैक्सीन वायरस भविष्य में संक्रमण से बचाने वाले मेमोरी बी कोशिकाओं को इंड्यूस कर देते हैं। मतलब शरीर की इम्यून कोशिकाओं को उस वायरस के बारे में जानकारी दे देते हैं। जब भविष्य में रियल में नेचुरल वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उस समय ये इम्यून सेल बहुत जल्दी और बहुत सख्ती से वायरस पर अटैक करती हैं और वायरस को किल कर देती हैं। इस तरीके के आधार पर पोलियो, चेचक, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू, खसरा और बहुत सारी वायरस और बैक्टीरिया की वैक्सीन बनाई गई है। कमजोर वायरस वाली वैक्सीन की 1 या 2 डोज ही आमतौर पर जीवन भर के लिए इम्यूनिटी प्रदान कर सकती है। इस तरह की वैक्सीन को आमतौर पर कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को जैसे कैंसर, एड्स के मरीजों को नहीं दिया जाता है। वायरस बनाने के दूसरे तरीके में वायरस को पूरी तरह से हीट से यानी गर्मी देकर या किसी रसायन से निष्क्रिय कर दिया जाता है। मतलब वायरस को मारकर वैक्सीन के रूप में यूज किया जाता है। मरे होने के कारण ये वायरस बीमारी का कारण नहीं बनते हैं, लेकिन शरीर में रोग के खिलाफ रक्षा करने वाली कोशिकाएं मरे हुए वायरस को भी पहचान लेती हैं और फ्यूचर में नेचुरल इन्फेक्शन होने पर ये शरीर की कोशिकाएं वायरस पर बहुत जल्दी और अधिक क्षमता से अटैक कर वायरस को मार देती हैं और बीमारी होने से बचाती हैं। इस तरीके का उपयोग कर फ्लू, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, रेबीज के टीके बनाए जाते हैं। वायरस को कमजोर कर वैक्सीन बनाने में या वायरस को मारकर वैक्सीन बनाने के लिए पहले वायरस को कल्चर यानी उगाने की आवश्यकता होती है। वायरस अपने दम पर कोशिकाओं के बाहर जिंदा नहीं रह सकते हैं और वायरस को उगाने के लिए वायरस को किसी कोशिका में इन्फेक्ट यानी संक्रमित करना पड़ता है। हर वायरस अलग अलग तरह की कोशिकाओं को इन्फेक्ट करते हैं, इसलिए वैज्ञानिकों को किसी नए वायरस को उगाने के लिए किसी स्पेसिफिक कोशिका को ढूंढना पड़ता है। किसी वायरस के लिए होस्ट सेल की पहचान हो जाने पर उस वायरस को बड़े बड़े टैंकों में होस्ट सेल के साथ कल्चर किया जाता है। चीन की बायोटेक कंपनी चीन बायोलॉजिकल के अनुसार नया कोरोना वायरस लैब में काम करने वालों के लिए भी खतरा बन गया है। इसके अलावा यदि वायरस ठीक से निष्क्रिय नहीं हुआ तो वास्तव में बीमारी का कारण बन सकता है और पूरे आबादी में फैल सकता है। दुर्भाग्य से
पोलियो वैक्सीन से उत्पन्न पोलियो वायरस अफ्रीका में पोलियो फैलाने का पहले कारण बन चुका है। वैक्सीन बनाने की तीसरी रणनीति में वायरस का एक हिस्सा हटाकर टीके के रूप में उपयोग किया जाता है। टीका एक प्रोटीन का बना होता है जो वायरस की सतह पर रहता है और रोग के खिलाफ सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। इस तरह के टीके कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को भी दिया जा सकता है और 2 खुराकों के बाद लंबे समय तक इम्यूनिटी उजागर करता रहता है। आंशिक वायरस का उपयोग वैक्सीन की तरह करना सबसे सुरक्षित विकल्प है, लेकिन इस तरह की वैक्सीन बनाने में अधिक ज्ञान, अधिक टेक्निक और अधिक समय की जरूरत होती है। आंशिक वायरस का उपयोग कर हेपेटाइटिस बी पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन बनाई जाती है। वैक्सीन की खोज हो जाने के बाद उस वैक्सीन को अलग अलग तरह के जानवरों में टेस्ट किया जाता है। अगर वैक्सीन जानवरों में सफल हो जाती है तो उस वैक्सीन को अलग अलग तरह के इंसानों यानी शिशु, बच्चों, बड़ों, बुजुर्ग और बूढ़े लोगों में कंट्रोल टेस्ट किया जाता है। अगर इंसानों में वैक्सीन का परीक्षण सफल होता है तो उस वैक्सीन को बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है और आम जनता के लिए मार्केट में बेचा जाता है। माना जा रहा है अगर कोरोना वायरस का टीका बना तो ज्यादा उम्र के लोगों में इसका असर कम हो सकता है, लेकिन इसका कारण टीका नहीं बल्कि लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता से है, क्योंकि उम्र अधिक होने के साथ साथ व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती जाती है। दुनिया भर में लोगों की जुबान पर एक ही सवाल है कि नया कोरोना वायरस कब खत्म होगा। भले ही अगले कुछ महीनों में कोरोना वायरस के मामले जरूर कम हो जाएं, लेकिन कोरोना वायरस गायब नहीं होने जा रहा है। इसे समाप्त होने में बहुत समय लगेगा। हम लोग किसी पाषाण युग में नहीं जी रहे हैं। महामारी को रोकने के लिए और वायरस को हराने के लिए हमारे पास वह सब कुछ है जिसकी जरूरत है, लेकिन सवाल यही है कि हम अपने संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यह निश्चित तौर पर एक सामाजिक और राजनीतिक सवाल है। आमतौर पर जिन फैसलों को करने में सालों का वक्त लगता था, उन फैसलों को अब रातों रात करना होगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करिए।